शरीर और शरीरी दोनों ही ऐसे सोचे हैं। शरीर का निरंतर विनाश होता है, अतः उनके लिए उसके लिए शोक करना नहीं बनता, और शरीरी का अर्थात आत्मा का विनाश कभी होता ही नहीं, अतः उनके लिए भी शोक करना नहीं बनता। शोक केवल मूर्खता से होता है। शरीर की निरंतर सहज निवृत्ति और शरीरी निरंतर सबको प्राप्त है। शरीर और शरीर के इस विभाग को जानने वाले विवेकी मनुष्य मृत अथवा जीवित किसी भी प्राणी के लिए कभी शोक नहीं करते। उनकी दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है, और न बदलने वाले शरीर अर्थात स्वरूप की सत्ता का विभाग ही अलग है। गीता का उपदेश शरीर और शरीर के भेद से प्रारंभ होता है। दूसरे दार्शनिक ग्रंथ तो आत्मा और अनात्मा का इद्धता से वर्णन करते हैं, पर गीता इद्धता से आत्मा अनात्मा का वर्णन न करके सबके अनुभव के अनुसार देह देही शरीर शरीरी का वर्णन करती है। गीता की विलक्षणता है, साधक अपना कल्याण चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूँ। अर्जुन ने भी अपने कल्याण का उपाय पूछा। देह और देही का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण हो सकता है। जब तक मैं देह हूँ ये भाव रहेगा, तब तक कितना ही उपदेश सुनाते रहें और साधन भी करते रहें, कल्याण नहीं होगा। जो वस्तु अपनी न हो उसका अपना मान लेना, और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना न मानना बहुत बड़ी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे, हम सदा उसके साथ रहें। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं, कारण कि शरीर की सहजातीयता संसार के साथ है और हमारी अर्थात शरीर की सहजातीयता परमात्मा के साथ है। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना न मानना सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर शरीरी के भेद का वर्णन करते हैं और साधक को उद्बोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो, अर्थात तुम शरीर नहीं हो। तुम ज्ञाता जानने वाले हो, शरीर ज्ञेय जानने में आने वाला है। तुम सर्वदेशी हो, शरीर एक देशी है। तुम चिन्मय लोक के निवासी हो, शरीर जड़ संसार का निवासी है। तुम मुझ परमात्मा के अंश हो, शरीर प्रकृति का अंश है। तुम निरंतर अमरता में रहते हो, शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर की क्षति से तुम्हारी किंचित मात्र भी क्षति नहीं होती, अतः शरीर को लेकर तुम्हें शोक चिंता भय आदि नहीं होने चाहिए। शरीरी किसी शरीर में लिप्त नहीं, इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है। तात्पर्य हुआ कि साधक स्वरूप सत्ता मात्र है, अतः वास्तव में वह शरीर वाला नहीं है, परंतु अशरीरी है। इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा है। शरीर प्रतिक्षण नष्ट होने वाला है और असत है। असत की सत्ता विद्वान नहीं, जिसकी सत्ता विद्वान नहीं, ऐसे असत शरीर को लेकर साधक शरीर वाला कैसे हो सकता है। इसलिए साधक शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है, परंतु इस प्रकरण में भगवान ने साधकों को समझाने की दृष्टि से सत्ता मात्र स्वरूप को शरीरी देही नाम से कहा है। शरीरी कहने का तात्पर्य यही बताना है कि तुम शरीर नहीं हो। जिस समय हम शरीर और शरीर का विचार करते हैं उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही हैं। जिस समय विचार नहीं करते उस समय भी वैसे ही हैं। विचार करने से वस्तु स्थिति में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है।
मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूँ। यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मैं मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, प्रत्युत पशु बुद्धि है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा, और शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ है और फिर मर जाएगा। ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे, यह बात नहीं है।